सो गाइस, क्या आप भी गुजराती हो, सिंधी हो, हिंदी हो या फिर कोई रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, जैसे जैन हो गया, क्रिश्चियन हो गया, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि माइनॉरिटी के थ्रू आप कैसे एमएसटी सीईटी एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो एट द लोएस्ट परसेंटाइल। अभी आप सब लोग को मालूम होगा, मुंबई में कई सारे माइनॉरिटी कॉलेजेस है और जिस कॉलेज में माइनॉरिटी चलती है उन कॉलेजेस में कैटेगरीज नहीं चलती। जो माइनॉरिटी कॉलेजेस है वहां पे 50% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी एंड 50% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द जनरल ओपन कैटेगरी। तो आज के इस वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन सी माइनॉरिटी टाइप्स होती है, उसके बाद माइनॉरिटी और जनरल ओपन के कट ऑफ क्या गए थे लास्ट ईयर, और माइनॉरिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट सेट इज रिक्वायर्ड, सब कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड और अपने सारे माइनॉरिटी दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो, बिकॉज कई सारे बच्चे ऐसे हैं, कई सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको मालूम ही नहीं है कि माइनॉरिटी के थ्रू भी आपका एडमिशन होता है एट द लोएस्ट परसेंटाइल। सो शेयर दिस वीडियो अमंग ऑल योर फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, फाइनली आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो एमएसटी सीईटी 2025 एडमिशन प्रोसेस फॉर द इंजीनियरिंग, कैप राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड एंड द स्पॉट राउंड। सो लेट्स बिगिन। अगर आप इस चैनल पे नया हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल के ऊपर हम सारे एडमिशन काउंसलिंग प्रोग्राम के ऊपर डिस्कस करते हैं, चाहे वो आपका एमएसटी सीईटी हो, जेईई मेंस के थ्रू जोसा हो, सीसेब हो, जेक दिल्ली हो, कॉमेड के हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो, जैसे आपका एसआरएम, मणिपाल, वीआईटी वेल्लोर, एनएमआईएमएस मुंबई, केजे सोमया मुंबई, सिम्बोसिस पुणे, एमआईटी डब्ल्यूपीयू पुणे और सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो लेट्स बिगिन। एंड ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड विद आवर इंजीनियरिंग काउंसलिंग प्रोग्राम। अगर आप काउंसलिंग प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो आप काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वहां से आपको लिंक पे क्लिक करके वो 1500 रुपीज का पेमेंट प्रोसीड करना है। उसके बाद आप काउंसलिंग में एनरोल्ड हो जाओगे। उसके बाद हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप और आगे आपको सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। चलो शुरू करते हैं फिर माइनॉरिटी के ऊपर। सो फॉर गुजराती माइनॉरिटी हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गुजराती माइनॉरिटी के लिए सबसे पहला फेमस कॉलेज दैट इज डीजे सांघवी कॉलेज। इट्स माय कॉलेज। सो डीजे सांघवी के अंदर आप यहाँ पे देखो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर जनरल ओपन में 99.51 का कट ऑफ गया था और गुजराती माइनॉरिटी के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग का 98.94 का कट ऑफ गया था। अगर आईटी की बात करें, आईटी का जो गया था जनरल ओपन 99.21 गया था और आईटी फॉर गुजराती माइनॉरिटी जो गया था वो 98.06 गया था। अगर हम नीचे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल ओपन 96.88 गया था और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फॉर माइनॉरिटी 86 परसेंटाइल गया था। अभी डीजे सांघवी में कट ऑफ हाई जाते, इतना डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता, बिकॉज सबसे पहली प्रायोरिटी हर एक गुजराती के डीजे सांघवी रहती है। उसके बाद आप यहाँ पे केजे सोमया में डिफरेंस देखो। कंप्यूटर इंजीनियरिंग जनरल ओपन 97.88, कंप्यूटर इंजीनियरिंग फॉर ए माइनॉरिटी स्टूडेंट 93.755। अभी इस बार थोड़ा केजे सोमया आपके कैप राउंड के अंदर नहीं है। केजे सोमया के दोनों कॉलेजेस दोनों प्राइवेट हो चुके हैं। सोमया विद्या विहार तो ऑलरेडी प्राइवेट था, अभी सायन वाला भी प्राइवेटाइजेशन में चला गया। इस बार आपको सोमया तो नहीं मिलने वाला कैप राउंड में। इस बार आपके गुजराती माइनॉरिटी के कट ऑफ बहुत इंक्रीज होने वाले इन द फर्दर कॉलेजेस। इसके ऊपर हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे फॉर दिस ईयर कि इस बार गुजराती माइनॉरिटी के कौन कौन से कॉलेजेस है, उनमें क्या कॉलेजेस में क्या कट ऑफ जा सकते हैं। सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद रिलीजियस माइनॉरिटी पे आते हैं। रिलीजियस माइनॉरिटी जैन देखो, एपी शाह थाने। एपी शाह थाने में कंप्यूटर इंजीनियरिंग 91.63 परसेंटाइल पे था। एपी शाह थाने के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग माइनॉरिटी के अंदर 2 परसेंटाइल था। अभी एपी शाह में सिविल इंजीनियरिंग का इतना हाई कट ऑफ क्यों है माइनॉरिटी का? बिकॉज जो सबसे लास्ट बच्चा गया माइनॉरिटी में वो 72% वाला बच्चा गया। उसके नीचे बहुत सारी माइनॉरिटी के सीट्स वैकेंट थी, वो जनरल ओपन में कन्वर्ट हो गई बाद में इन द फर्दर कैप राउंड। ऐसा प्रोसेस चलता है क्योंकि बच्चे लेते ही नहीं सिविल इंजीनियरिंग, तो जो लास्ट बच्चा गया वो 72 वाला था। ऐसा होता है, इसलिए वहां पे कट ऑफ आपको हाई दिख रहे हैं। बाकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग माइनॉरिटी के लिए 2 परसेंटाइल था और आईटी इंजीनियरिंग 14 परसेंटाइल था और कंप्यूटर साइंस एआईएमएल 0.98 परसेंटाइल था फॉर अ जैन कम्युनिटी स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो जनरल ओपन और माइनॉरिटी में कितना डिफरेंस आ गया अब यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आओ गुजराती जैन में आ जाओ। गुजराती जैन में आपका शायन एंकर कॉलेज कंप्यूटर इंजीनियरिंग 93.90 पे गया। फॉर माइनॉरिटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग जो गया वो 84 परसेंटाइल गया। देख लो 10 परसेंटाइल का डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ माइनॉरिटी का जरूर बेनिफिट उठाओ। अभी ये तो हमने गुजरातियों की बात की, अभी सिंधी की बात करते हैं। सिंधी में तो सबसे लो कट ऑफ जाते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखो, थाड़ोमल शानी कंप्यूटर जनरल ओपन 98.79, कंप्यूटर सिंधी के लिए 93 परसेंटाइल। यहाँ पे आप सारे परसेंटाइल का कट ऑफ देख लो सिंधी के लिए। इवन विवेकानंद चेंबूर के अंदर भी कंप्यूटर ओपन के लिए 98 है और कंप्यूटर माइनॉरिटी के लिए 80 परसेंटाइल है। और ये चीज आपके स्पॉट ऑन में बहुत लो चली जाती है। और अगर आपको स्पॉट ऑन के ऊपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप काउंसलिंग में एनरोल्ड कर लो। काउंसलिंग में आपको कंप्लीट गाइड करेंगे अबाउट कैप राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड एंड स्पॉट राउंड। सारे राउंड्स के ऊपर आपको गाइडेंस मिलेगी, जिससे आपके लोएस्ट परसेंटाइल के ऊपर भी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन पॉसिबल है।
उसके बाद यहाँ पे आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी तमिल देख लो, तमिल के अंदर भी यहाँ पे आप कट ऑफ देख लो, सबसे लोएस्ट कट ऑफ जाते हैं। आईटी में तमिल माइनॉरिटी 3 परसेंटाइल गया, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग तमिल के अंदर 42 परसेंटाइल पे गया, जो चीज ओपन वालों को 95, 94, 93 पे मिल रही है। सेम आपका यहाँ पे पिलाई कॉलेज देखो, जो चीज ओपन वालों को 93, 92 पे मिल रही है, माइनॉरिटी वालों को 19, 17, 40 परसेंटाइल पे मिल रही है। तो अपना माइनॉरिटी का आपको जरूर बेनिफिट उठाना चाहिए। आपका हिंदी माइनॉरिटी ठाकुर के अंदर देख लो, ठाकुर कॉलेज का ये माइनॉरिटी कट ऑफ है। अब मैं इतना डिटेल नहीं जा रहा, ये आपके कट ऑफ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर ही है। यहाँ पे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये सारे आपके टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी है। अगर आप गुजराती, गुजराती जैन और गुजराती कच्छी में बिलोंग करते हो तो आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती के स्टेटस के कॉलेजेस के अंदर एडमिशन ले सकते हो। एग्जाम्पल डीजे सांगवी। अगर आप गुजराती, गुजराती जैन हो तो फिर आप लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती जैन के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। एग्जाम्पल शायन एंकर। अगर आप गुजराती कच्छी हो तो उनके लिए स्पेसिफाई नहीं है। उसके बाद आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हिंदी है, हिंदी भोजपुरी है। उसके बाद आपका लिंग्विस्टिक कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, सिंधी, तमिल। फिर रिलीजियस माइनॉरिटी शुरू होता है। रिलीजियस माइनॉरिटी के अंदर बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम, रोमन, सिख और फिर रिलीजियस जैन, लिंग्विस्टिक गुजराती, ये भी आपके क्लासिफाई हो जाते हैं। रिलीजियस पारसी, फिर रिलीजियस मुस्लिम, लिंग्विस्टिक उर्दू, रिलीजियस माइनॉरिटी जोरेस्ट्रियन, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुज्जर। उसके बाद रिलीजियस माइनॉरिटी पारसी / गुजराती। इसके अंदर भी अगर आप इनमें आते हो तो आप इनके स्टेटस के अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। और फिर आपका लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कोकनी। ये सारे आपके माइनॉरिटी टाइप है। तो अभी बस आपको ये देखना है कि आपके इनमें से कहां पे आप लाई करते हो और वो उसके बाद देखना है कॉलेज का स्टेटस कौन सा है, तो उसके अंदर आप देख लेना। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो माइनॉरिटी के ऊपर लेके आएंगे कि अलग अलग माइनॉरिटी के कॉलेजेस कौन कौन से हैं। कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स देख लो, ये सारे कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एमएसटी सीईटी का रिजल्ट जो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक मिल जाएगा, जेईई मेंस का रिजल्ट इफ गिवन, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट, लिविंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अदर देन स्टेट बोर्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इज मस्ट। अगर माइनॉरिटी के लिए एडमिशन ले रहे हो डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए और अपडेटेड आधार कार्ड विद फोन नंबर एंड बायोमेट्रिक। अब ये एक चीज क्यों मैं बता रहा हूं, बिकॉज आपको स्कॉलरशिप में फर्दर एप्लीकेशन के लिए दोनों चीजें काम आएगी। अगर आप आगे जाओगे, आगे आपका स्कॉलरशिप का डॉक्यूमेंटेशन रहता है। स्कॉलरशिप के लिए पहले रिक्वायरमेंट है इनकम सर्टिफिकेट बिलो 8 लाख। अगर ये होगा तभी आप स्कॉलरशिप स्कीम्स में अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद बैंक अकाउंट होना चाहिए, नेशनलाइज्ड बैंक होनी चाहिए और उसके लिए आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट के साथ। एंड गाइस फाइनली आपका रेशन कार्ड। ये तीन चीजें रिक्वायर्ड है फॉर ईबीसी स्कॉलरशिप, इवन फॉर जनरल ओपन स्टूडेंट। जनरल ओपन को भी 50% स्कॉलरशिप मिलती है अगर उनका इनकम सर्टिफिकेट पे इनकम 8 लाख से बिलो है। बाकी अगर आप टीएफडब्ल्यूएस में अप्लाई करोगे ट्यूशन फी वीवर स्कीम के अंदर, जिसके अंदर आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसके अंदर भी आपको इनकम सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। एंड गाइस याद रखना टीएफडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल ओपन से भी ऊपर जाती है और सीट्स बहुत ही कम है। इसके ऊपर हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बाकी माइनॉरिटी के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स है, परफॉर्मा ओ इज कंपलसरी एंड रिलीजियस और लिंग्विस्टिक सर्टिफिकेट फ्रॉम अ वैलिड ट्रस्ट इज नेसेसरी। अभी आप यहाँ पे आप देखो, ये आपका डीजे सांघवी का डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। तो डीजे सांघवी के अंदर आप माइनॉरिटी में जा रहे हो तो सबसे पहले एफिडेविट चाहिए 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर के ऊपर। सेकंड आपको डोमिसाइल इज रिक्वायर्ड, डोमिसाइल इज मस्ट। एंड थर्ड वन प्रूफ ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी स्टेटस। प्रूफ के अंदर अगर आपने 10th और 12th के अंदर अगर आपने गुजराती लिया हो तो वो आप सबमिट कर सकते हो। अगर आपके पापा ने, ब्रदर ने, अनमेरिड सिस्टर ने गुजराती लिया हो एज अ सब्जेक्ट इन हिज और हर स्कूल और कॉलेज तो वो आप सबमिट कर सकते हो। असिस्टेड फोटोकॉपी ऑफ वास्ती पत्र, अगर आपका नाम वास्ती पत्र के अंदर हो, कम्युनिटी डायरेक्टरी के अंदर हो तो वो आप सबमिट कर सकते हो। या फिर लेटेस्ट सर्टिफिकेट ऑफ फ्रॉम समाज, सोसाइटी और ट्रस्ट ऑन द लेटर हेड विद रजिस्ट्रेशन नंबर। ये चीज अगर आपके पास हो तो ये आपको सबमिट करना है। और ए, बी और सी में से आपको कोई भी एक चीज सबमिट करनी होती है। सबसे इजी है, आपको सर्टिफिकेट बनवाना है। उसका फॉर्मेट भी मैं आपको फर्दर वीडियो में देने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख लो माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट लिस्ट, डोमिसाइल, एफिडेविट और प्रूफ ऑफ माइनॉरिटी स्टेटस। अभी आपका एफिडेविट होता है 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर में। अभी इसकी पूरी कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हो, नीचे माइनॉरिटी का हमने स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है। तो सबसे पहले आपको जाके माइनॉरिटी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। बाकी पूरा डॉक्यूमेंट सेट आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, इवन विथ योर स्पॉट राउंड कट ऑफ एंड योर कैप राउंड कट ऑफ। तो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए माइनॉरिटी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना मस्ट है। उसके बाद माइनॉरिटी का यहाँ पे आप फॉर्मेट देख लो, ये आपका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होता है, आपको ट्रस्ट के थ्रू बनवाना है। यहाँ पे आपका ट्रस्ट का लेटर हेड रहेगा, इस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, नीचे स्टैंप एंड सिग्नेचर रहेगी। यहाँ पे आप दूसरे फॉर्मेट्स भी देख सकते हो। तो इस तरीके से अपने जो भी वैलिड ट्रस्ट है आपको अपने आसपास के ट्रस्ट में जाके ये सर्टिफिकेट बनवा के लेकर आना है एज अ प्रूफ। उसके बाद परफॉर्मा ओ होता है, परफॉर्मा ओ आपको मिलेगा इस साल का इंफॉर्मेशन ब्रोशर के अंदर। तो जस्ट वेट करो, आपका ऑफिशियल इंफॉर्मेशन ब्रोशर रिलीज होगा, उसके अंदर आपको परफॉर्मा ओ भी मिल जाएगा।
सो यही था माइनॉरिटी के ऊपर। होप्स आप सभी को सब कुछ मालूम पड़ चुका होगा रिलेटेड टू माइनॉरिटी। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखो। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन द काउंसलिंग प्रोग्राम, आप अभी काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। इट्स जस्ट 1500 रुपीज। तो 1500 रुपीज के अंदर हम आपको कंप्लीट गाइड कर देंगे रिलेटेड टू एप्लीकेशन फॉर्म, काउंसलिंग सेशन, ब्रांच सिलेक्शन, पर्सनलाइज्ड कॉलेज लिस्ट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। उसके बाद कॉलेजेस की इनसाइट्स हो गई, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट हो गया, कॉलेज गाइडेंस हो गया, एंड योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। इवन कॉलेज के फर्स्ट ईयर के अंदर आपको क्या क्या चीजें सिलेक्ट करनी है, कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, क्या क्या एक्सटर्नल प्रोग्राम के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो, ये सब कुछ हम आपको गाइड करेंगे इन द काउंसलिंग प्रोग्राम। इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप काउंसलिंग प्रोग्राम जरूर एनरोल करके रख लेना। चलो गाइस, फिर यही था। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन प्रोसेस।